नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी एग्ज़ाम्स जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनके लिए टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है। यह पार्ट 1 है। दोस्तों, आगे की वीडियोस जब हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ए बी है ए, सी है बी और ऑप्शन डी है ओ। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि ए बी। यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, यानी कि किसी से भी रिसीव कर सकता है। और ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव, वो किसी को भी ब्लड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है किडनी, सी है लीवर और डी है अमाशय। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, किडनी। यानी कि जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। और किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट। और किडनी की संख्याएं होती हैं 2। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 5.4, बी है 6.4, सी है 7.4 और डी है 6। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 7.4। रक्त का जो पीएच मान है वो है 7.4। ये पीएच स्केल जो टेबल है इसमें संख्याएं होती हैं 0 से 14 तक, और जो 7 है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, यानी कि उदासीन। 0 से जो 7 तक होती हैं वो होती हैं एसिडिक, और 7 से जो 14 तक होती है वो होती है एल्कलाइन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए है 14, बी है 18, सी है 20 और डी है 24। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 20। यानी कि शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं 20। और अमीनो अम्ल है वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं प्रोटीन्स के। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की, यानी कि तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 36,000 किलोमीटर, बी है 42,000, सी है 30,000 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि 36,000। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह है उनकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से वो लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, यानी कि पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है आर्द्रता की, बी है दाब की, सी है वर्षा की और डी है तापमान की। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, दाब की। यानी कि पास्कल है वो इकाई है दाब की। और अगर आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता की इकाई है हाइग्रोमीटर। और वर्षा की इकाई है, वर्षा को हम मापते हैं रेनगेज या फिर हाइड्रोमीटर से। और इसी तरह तापमान की इकाई है थर्मामीटर, यानी कि तापमान को मापते हैं हम थर्मामीटर से। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? यानी कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी है करंट, सी है प्रतिरोध और डी है पावर। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, करंट। यानी कि एम्पियर करंट मापने की इकाई है। और वोल्टेज को किसमें मापा जाता है? वोल्टेज को मापा जाता है वोल्टमीटर। और प्रतिरोध को मापा जाता है ओम से। और ये होता है ओम का साइन। और इसी तरह से पावर को मापा जाता है वाट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आघूर्ण का नियम, बी है जड़त्व का नियम, सी है ऊर्जा का नियम और डी है संवेग का नियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा,
तब तक वो या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सापेक्षता सिद्धांत, बी है न्यूटन का पहला नियम, सी है न्यूटन का दूसरा नियम, और डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन का तीसरा नियम, बी है न्यूटन का प्रथम नियम, सी है न्यूटन का दूसरा नियम, और डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, न्यूटन का तीसरा नियम। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्या कहता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए सदैव एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, यानी कि एक्शन इंटू रिएक्शन। जो भी एक्शन किया जाएगा उसके लिए रिएक्शन जरूर मिलेगा, और जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसी के आधार पर क्या होता है, रॉकेट काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही यानी कि इंक बाहर निकल आती है, क्यों निकल आती है? ऑप्शन ए है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, बी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, सी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, ये हमारा राइट आंसर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुदाब में क्या होता है, कमी आती जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 1 डिग्री सेल्सियस, सी है 2 डिग्री सेल्सियस, और डी है 4 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी जम जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, और सी है ऑक्सीकरण द्वारा, और डी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरण, बी है अवरक्त किरण, सी है कॉस्मिक किरण, और डी है प्रकाशीय किरण। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि अवरक्त किरणें। यानी कि अवरक्त किरणें हैं वो क्या करते हैं, सोलर कुकर को गर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिकतम समय लगेगा? ऑप्शन ए है समुद्र तट पर, बी है शिमला में, सी है समुद्र की गहराई में, और डी है माउंट एवरेस्ट पर। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में सबसे अधिक समय क्यों लगेगा? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। और माउंट एवरेस्ट क्या है, ये है ऊंचाई पर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाएगा, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है चावल का वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि क्यों रहता है अपरिवर्तित? क्योंकि एक तैरने वाली वस्तु अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन ए है 50 डेसिबल, बी है 70 डेसिबल, सी है 85 डेसिबल, और डी है 95 डेसिबल। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 95 डेसिबल। जो रेंज है मनुष्य की सुनने की वो है 50 से 95 डेसिबल, ठीक है। और इससे ऊपर की जो है वो चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली आदि सुन सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि ऑप्शन ए है अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, बी है उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, सी है वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसको नियंत्रित करती हैं, और डी है कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उनको नियंत्रित करते हैं। यानी कि इन ध्वनि तरंगों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पैराश्रव्य तरंगे, पैराश्रव्य तरंगे। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो तरंगे होती हैं उनको हम बोलते हैं पैराश्रव्य तरंगे। और मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए है नीले प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, बी है लाल प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, सी है नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और डी है लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। यानी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो नीले कलर की क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए यह आकाश नीला दिखाई देता है। और अगर बात की जाए सबसे कम प्रकीर्ण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी है, तो वो है लाल कलर की, लाल रंग। ठीक है, इसकी क्या है, सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का विवर्तन, और डी है प्रकाश का विसर्जन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, हीरा क्या है, मतलब कि डायमंड है वो क्या है। ऑप्शन ए है तत्व, बी है मिश्रण, सी है यौगिक, और डी है तरल। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, तत्व। हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है, और हीरा जो है वो कार्बन का रासायनिक शुद्धतम रूप है, यानी कि सबसे शुद्धतम रूप जो कार्बन का है वो है हीरा, सबसे शुद्धतम रूप। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है, यानी कि इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है कांच, बी है सीमेंट, सी है सोडियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, सोडियम, यानी कि जो सोडियम है वो इनमें से शुद्धतम रूप है। और सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, है ना, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो कितनी है, वो है 11। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन, यानी कि जो जेम्स चैडविक हैं उन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। और जेम्स चैडविक कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक थे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, और 1932 में उन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन, ये भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये थे न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध में प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है जलयोजन, बी है अवकरण, सी है ऑक्सीकरण, और डी है हाइड्रोजनीकरण। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने में संबंध में है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए है अम्ल, बी है भस्म, सी है लवण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, अम्ल,
यानी कि जो नीले लिटमस पेपर है उसको लाल कलर में चेंज कर देता है। कौन करता है? अम्ल करता है। और लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर उस वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो बनाया जाता है लाइकेंस के द्वारा, लाइकेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है क्लोरीन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। कब की थी? 1766 में। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बी है लेडेड पेट्रोलियम गैस, सी है लो पेट्रोलियम गैस और डी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? ऑप्शन ए है मीथेन गैस, बी है एसिटिलीन गैस, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए मीथेन गैस, मीथेन गैस। और इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला है, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है लिथियम और डी है सोडियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हाइड्रोजन। यानी कि सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। और अगर बात की जाए सबसे भारी तत्व की, जो सबसे भारी तत्व है उसको बोलते हैं यूरेनियम। तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट और डी है पोटेशियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। और अगर बात की जाए खाने वाले सोडे की, खाने वाला सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है NaHCO3 और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है जिंक ऑक्साइड और डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए है मानव की आयु का, बी है पृथ्वी की आयु का, सी है चट्टान की आयु का और डी है जीवाश्म की आयु का। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी जीवाश्म की आयु का। ठीक है, यानी कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो किसकी स्टडी के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु का। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूने का पानी जब
प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, उसका कलर है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन तथा हीलियम और डी है ऑक्सीजन तथा ऑर्गन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है क्लोरीन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनसे गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है अमोनियम और डी है आयोडीन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, अमोनिया। ठीक है, और अगर अमोनिया की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा गंध होती है, सबसे ज़्यादा गंध इसी में होती है, बहुत ज़्यादा गंध होती है और यह एक रंगहीन गैस है। ठीक है, और यह हवा से भी हल्की होती है। इसका फॉर्मूला होता है NH3। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा, बी है रेडियोधर्मिता, सी है विश्वव्यापी तापन और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा। ठीक है, यानी कि स्टोन कैंसर किसके द्वारा होता है? अम्ल वर्षा के द्वारा। और अम्ल वर्षा किस किस के द्वारा होते हैं? SO2 एंड NO2 के, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो ताजमहल है, ताजमहल जो शीर्ण हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है अम्ल वर्षा की वजह से। अगला क्वेश्चन है, दियासलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद फास्फोरस, बी है लाल फास्फोरस, सी है सिलिकॉन और डी है सेलेनियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस। इसको डिनोट करते हैं हम P4 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? यानी कि जो ओजोन गैस है उसमें किस तरह की गंध होती है? ऑप्शन ए है सड़े अंडे की तरह, बी है सड़ी मछली की तरह, सी है सड़े मांस की तरह और डी है सरसों के तेल की तरह। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, सड़ी हुई मछली की तरह। ओजोन गैस की गंध है वो है सड़ी हुई मछली की तरह। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित देशों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि देशों में किस चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है फ्लोरीन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, क्लोरीन। यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन की गोलियां पानी में डाली जाती हैं जिससे पानी शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? एड्स का कारण है ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है फफूंदी, सी है वायरस और डी है अमीबा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, वायरस। यानी कि एड्स फैलता है किसके कारण? वायरस के कारण। और एड्स का फुल फॉर्म है, यानी कि इसको बोलते हैं HIV एड्स, और इसकी फुल फॉर्म होती है HIV की होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन और लिपिड, बी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होते हैं विषाणु में? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक, गाजर क्या है? ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है पुष्प और डी है पुष्पकर्म। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, पुष्पकर्म। गाजर एक पुष्पकर्म है। अगला क्वेश्चन है,
रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, यानी कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, बी है रॉबर्ट कोच, सी है लुई पास्टर और डी है लैंड स्टीनर। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी लैंड स्टीनर, कार्ले लैंड स्टीनर। और ये कहाँ के हैं, कहाँ के थे, ये थे वियना देश के, वियना देश। अगला क्वेश्चन है मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी 3, यानी कि जो मेंढक है उसके हृदय में कक्ष होते हैं 3। अगला क्वेश्चन है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है क्लोरोफॉर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि जो हरी पत्तियां हैं वो सूर्य से प्रकाश अवशोषण करके क्लोरोफिल अणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, यानी कि मनुष्य की त्वचा कहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ऑप्शन ए है हथेली पर, बी है तलवे पर, सी है धड़ पर और डी है सिर पर। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी तलवे पर, यानी कि मनुष्य की त्वचा तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए है नाखून, बी है जबड़े की, सी है स्टेप पीस और डी है नाक की। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी स्टेप पीस। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप पीस और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कान में। कहाँ पे पाई जाती है, कान में। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए है रेनिन, बी है टॉयलिन, सी है टैनिन और डी है रेजिन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी टॉयलिन, यानी कि जो मनुष्य की लार है उसमें पाया जाता है टॉयलिन एंजाइम्स। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।